This is chapter number 2, multiple choice question number 1. Identify the activity that is based on personal preferences rather than algorithm logic. Option A is sorting numbers in a list, deciding what to eat for dinner, determining if a number is a prime number, calculating the square root of a number. Correct option is B, deciding what to eat for dinner, because question is identify the activity that is based on personal preferences rather than algorithmic logic. बाकी सब की सब algorithmic logic है. बी इसमें ऐसा था जो कि पर्सनल प्रेफरेंसेस की बेस पे हमने आंसर दिया एक्टिविटी थी. Because personal preferences problems do not follow fixed logic steps, choosing food depends on individual choice, not in algorithmic choice. Question number 2. Counting principle problems can be easily understood by the use of graph representation, tree representation, clock representation, or fourth option is D, map representation. The correct option is B, that is tree representation, because of the textbook explained that tree diagram visually represents all possible choices step by step, making counting easier. Question number 3. In how many ways can you choose 2 out of 5 different books? Order doesn't matter. आपने क्या करना है इसमें 5 आपके पास बुक्स है और 5 में से आपने 2 बुक चूज करनी है. तो आपने इसके क्या बनाने हैं, इसके आपने कॉम्बिनेशन बनानी है. ऑप्शंस आपके पास है 10, 20, 15, 5. तो आप कॉम्बिनेशन के फार्मूले को यूज करते हुए इसका आंसर देते हैं, जो कि करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि इस हमने क्या किया, इसमें कॉम्बिनेशन के फार्मूले को यूज किया. 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 10. तो इससे हमारे पास आंसर क्या बना, 10, जो कि करेक्ट ऑप्शन है ए. इसमें हम कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करते हैं, मींस 5, 3, 2. तो पहले क्या करेंगे, हम 5 का फैक्टोरियल लिखेंगे, 5 का फैक्टोरियल, बाद में हम लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल, और बाद में 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल. तो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120, और इसके बाद 2 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय, इसके बाद 3 का फैक्टोरियल 6, तो 120 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 10. ये भी कर दिया और यहाँ पे शॉर्ट फार्मूले को भी यूज करके आंसर इसका निकाल दिया 10. Question number 4. A committee of 3 members is to be selected from a group of 8 people. 56, 84, 28 and last option is 128. इसको भी हम इसके फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं. तो हम इसके लिए भी फार्मूला यूज करते हैं, मींस 8 कॉम्बिनेशन 3. तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, 8 का फैक्टोरियल, फिर इसके बाद 3 का फैक्टोरियल और 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 का फैक्टोरियल मींस 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5. आगे 5 का फैक्टोरियल मैं लिख देता हूं, मीन 5, 4, 3, 2. इधर क्या आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 का फैक्टोरियल. तो ये 5 का फैक्टोरियल 5 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 8 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई बाय 6, और यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6. तो 6 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 8 टाइम्स 7, जो कि आंसर देगा आपको 56. तो करेक्ट ऑप्शन इज 56. Question number 5. You have 5 shirts and 4 pants. How many different outfits can be made? Option A is 9, option B is 20, option C is 15 and option D is 10. The correct answer is B, 20, because according to the counting principle 5 times 4 equal to 20 possible outfits. Question number 6. In how many ways can you select 3 fruits from 7 fruits? Order doesn't matter. ये भी combination का question है. कौन कौन सी ऑप्शन दी गई इसमें, 35,
21, 56, 84। तो हम देखते हैं कि 7 कॉम्बिनेशन कौन सा मिलता है 5 के साथ, 7 और 3। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि 7 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, फिर 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आंसर आएगा 7 का फैक्टोरियल 7 टाइम्स 6 टाइम्स 4 टाइम्स 4 का फैक्टोरियल। मैंने 4 का फैक्टोरियल इसलिए लिखा ताकि मैं जब 7 माइनस 3 करूं तो मेरे पास भी 4 का फैक्टोरियल आएगा। तो मैं क्या करूंगा, 4 का फैक्टोरियल कैंसिल कर दूंगा, इधर से ये कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 और यहाँ पे क्या आ गया 3 का फैक्टोरियल 3 टाइम्स 2 6। तो ऊपर से 6 और नीचे से 6 कट गया, बाकी 7 टाइम्स 5 इक्वल टू 35 है, जो कि ऑप्शन ए दी गई है इधर। जस्टिफिकेशन कॉम्बिनेशन फार्मूला इज यूज 7 3 equal to answer will be 35. Question number 7. The pigeonhole principle states that if more items than containers are used, then what happen? Option A is some containers must be empty. कैसे ये condition true नहीं हो सकती? At least one container has more than one items. Possible है. All containers will be full. No. Each item goes to a different container. Correct option is B. Because the textbook states that at least one container must contain more than one items when item exceeds container. तो जब कंटेनर्स कम होंगे और आइटम ज्यादा होगी तो फिर कम से कम क्या होगा कि एक या एक से ज्यादा कंटेनर ऐसे होंगे जिसमें एक से ज्यादा आइटम होंगे। क्वेश्चन नंबर 8. In a class of 50 students, 30 did math, 25 did science and 15 did both. 30 ने मैथ किया, 20 ने साइंस किया और 15 उनमें से ऐसे थे जिन्होंने दोनों किए। How many students completed at least one subject? कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट लाजमी कंप्लीट किया? 35, 40, 45, 50. Correct option is B, because use the correct formula. How many students did at least one subject? हमने ये फार्मूला यूज किया। नंबर ऑफ मैथ कितने थे 30 और नंबर ऑफ साइंस के कितने थे 25 माइनस दोनों के थे 15। तो हमने ये फार्मूले के थ्रू आंसर निकाला जो कि आंसर इक्वल टू 40 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी बनती है? बी। क्वेश्चन नंबर 9. Which property of an algorithm ensures that it produces at least one output? Number 1, input, output, definiteness and finiteness. Correct option is B, that is output, because the output property guarantees that an algorithm produces at least one result after execution. Question number 10. Which property ensures that an algorithm will stop after a finite number of steps? A, input, B, finiteness, effectiveness or generality. The correct option is B, that is finiteness means an algorithm must terminate after a limited number of steps. कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद वो लाजमी टर्मिनेट होगा। ये फाइनेटनेस प्रॉपर्टीज शोज करती है। Some suggested and important questions. You focus on concepts, not memorization. Question number 11. Which of the following best describe an algorithm? A computer program, a flowchart, a finite sequence of steps to solve a problem, a programming language. The correct option is C, that is a finite sequence of steps to solve a problem, because the textbook defines the algorithm as a step-by-step procedure to solve a problem. Question number 12. Which algorithm property ensures clarity and unambiguity of steps? Number 1, input, output, definiteness and generality. The correct option is C, that is definiteness, because
Definiteness means each step is precisely defined and clear. Question number 13. Which principle is used when calculating total outcomes by multiplying choices? Pigeonhole principle, counting principle, sorting principle, and selection principle. The correct option is B, that is counting principle, because the counting principle multiplies the number of choices at each step, as you have seen in one of the multiple choice questions. 5 times 4 equal to 20. Question number 14. Which representation is most suitable for showing all possible outcomes? Table, tree diagram, graph, and chart. The correct option is B, that is tree diagram, because it shows clearly branching of choices and outcomes. Question number 15. Which type of problem requires combination rather than permutation? Number 1. Sitting arrangement, password creation, committee selection, race ranking. The correct option is C, that is committee selection, because in committee selection order doesn't matter, so combinations are used.